जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामी नवान। नाज़रीन, 7 जुलाई 2026 को गुलशन रावी ब्रांच मालमो बेकरी में एक वाक़या पेश आया। उस वाक़या के हक़ाइक़ ये हैं कि एक औरत 7 जुलाई को सैंडविच वापस करने आती है। कैशियर उससे पूछता है कि बाजी इसकी रसीद हमें दे दें। ये आप स्लिप लेकर गई होंगी कि वो स्लिप हमें दिखा दें। वो घर से नीयत करके आई थी कि मैंने इनके गले पड़ना है। उसने गाली गलौज शुरू कर दिया। उसने कहा रसीद हम कहाँ संभाल लें। उन्होंने कहा बाजी ये हम रोज़ फ्रेश लेकर आते हैं और फ्रेश भेज देते हैं, तो ये आप कब लेकर गई हैं? रसीद तो थी नहीं और तमाशा लगाना था प्री प्लान। तो उस औरत ने 50+ उसकी एज है और उस औरत ने गाली गलौज शुरू कर दिया। कैशियर को थप्पड़ मार दिया जनाब। अच्छा, गाली गलौज के बाद उसने ना सबसे पहले फूड पांडा की मशीन तोड़ी, फिर इनका कैलकुलेटर तोड़ा, फिर उसने काउंटर पे पड़ी चीज़ें सारी नीचे गिरा दी। उसने एक प्री प्लान ड्रामे के तहत ये सारा नाटक किया और उस नाटक की सारी फुटेज सीसीटीवी कैमरे ने कैच कर ली है। सीसीटीवी की फुटेज मालमो बेकरीज के मालकान के पास है। एक चीज़ यहाँ बताना बड़ा ज़रूरी नाज़रीन, मालमो बेकरी लाहौर की वाहिद बेकरी है जिसकी तमाम अशिया ईमानदारी से बनाते हैं ये लोग। इनका मार्केट में एक मेयार है, एक नाम है। कोई शख्स सोचे समझे मंसूबे के तहत इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है या साजिश कर रहा है, बज़ाहिर यही लग रहा है। और ये हमारे रिपोर्टर्स ने पता करवाया कि ये जो ख़ातून है, इसके भाइयों ने इसके बाप को सिर्फ़ इस वजह से कत्ल कर दिया था कि वो जायदाद में बंटवारा नहीं कर रहा था या वो अपने औलाद को हिस्सा नहीं दे रहा था अपनी ज़िंदगी में। इन्होंने अपना बाप ही मार दिया। यानी कि हमारी इन्वेस्टिगेशन ये कह रही है कि सोशल मीडिया के ऊपर होने वाला जो प्रोपोगंडा है वो इंतहाई झूठ पर मबनी है। एक भाई साहब जिनको बोलना तक नहीं आता, ना वो साफ़ी हैं, वो सोशल मीडिया पे प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके ऊपर बड़ा स्पेशल सा और ऊपर लगाए हुए थंबनेल जी साफ़ी ने सब कुछ बता दिया। तो हमने पता कराया वो साफ़ी नहीं है। वो बेचारा रोटी रोज़ी के लिए वो यूट्यूब का और इसका फेसबुक का चैनल बना के बैठा है। वो क्या कह रहा है, एक लड़की मालमो बेकरी में गई, उस लड़की ने सैंडविच ख़रीदा, 5 मिनट के बाद वो वापस गई, उसने कहा इसको वापस कर लें। उन्होंने उसको थप्पड़ मारे, तशद्दुद का निशाना बनाया और ये टोलियां बनाकर काउंटर पे बैठे होते हैं और ये लोगों की बच्चियों को हरासा करते हैं। मालमो बेकरी की तारीख़ है, इनका पुराना नाम था शीरी महल। ये बड़े लोग हैं, बड़े नाम वाले हैं। इनके यहाँ इज़्ज़त और एहतराम पहली प्रायोरिटी है। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहाँ किसी बच्ची को हरासा किया जाए। और ये जाहल और नालायक आदमी कह रहा है कि वो बच्ची है। वो 50+ खातून है। हो सकता है कि दोतरियाँ पोतरियाँ वाली होवे, ये भी हो सकता है। और फुटेज ये बता रही है कि प्री प्लान्ड उसने ये ड्रामा रचाया है। पुलिस ने भी उसको बेनकाब किया कि तू बीबी चंड मारी, तू उन्हों दी चीज़ां तोड़ियां, तू उन्होंने गालां कढ़ियां। कैशियर कहता है कि ये कैश की तरफ आ गई ना, जहां हमारी प्राइवेसी होती है, कैश काउंटर के अंदर आके इसने मुझे थप्पड़ मारा। अब मुझे बताएं कि कोई मुहज़्ज़ब आदमी ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसने कसूर भी ना किया हो, उसका जुर्म भी ना हो और उसको सज़ा दी जाए? इस वक्त ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ दिहाड़ी लगाना चाहते हैं। मेरा दावा है कि ये दिहाड़ी लगाने के लिए क्रिमिनल माइंड लोग हैं। ये वो लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं, कारोबार है कोई नहीं, रोज़गार है कोई नहीं, फिर वो इस तरह के हीले बहाने ड्रामे करते हैं। ये वो लोग हैं जो गाड़ी के साथ खुद ही टकरा के कह देते हैं कि जनाब मेरी लत टूट गई है, दो 50,000। तो ये इस तरह का कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत ये ड्रामा किया जा रहा है जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और एक बात का पंजाब पुलिस के ऊपर मुझे बड़ा अफसोस है। पंजाब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किए बगैर ही FIR दर्ज कर दी।
7 तारीख को वकूआ हो रहा है, 7 तारीख को एप्लीकेशन गई, 8 तारीख को पर्चा हो गया। दोनों पार्टियों को बुलाते, दोनों को सुनते, सीसीटीवी फुटेज देखते। सीसीटीवी फुटेज चीख चीख कर कह रही है कि ये खातून किसी प्लान के तहत आई, इसको किसी मंसूबे के तहत भेजा गया कि जाकर ये वकूआ बना दो। ये खुद साख्ता वकूआ है और दुकान को बदनाम करने की कोशिश है, नाम को बदनाम करने की कोशिश है। इसके ऊपर मालमों की इंतज़ामिया, ये सोशल मीडिया चैनल जो झूठी खबरें दे रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। और इनका जो नुकसान हुआ है उसमें ये पुलिस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। पुलिस वाले फुटेज में नज़र आ रहा है कि सारे स्टाफ को पकड़कर थाने ले गए हैं, एविडेंस इनके पास है। उनकी शॉप को बंद कर रहे हैं, खुद ही शटर नीचे गिरा रहे हैं। ये हम जंगल में रहते हैं। एक शख्स का नाम है जी, इसने मेरे साथ जुल्म किया जी, इसने मुझे मारा है, पकड़ कर ले जाएं भाई, कोई बात नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सरासर जुल्म और ज्यादती की गई है। कोई वकूआ ऐसा नहीं हुआ। मालमों की 20+ ब्रांचेज हैं लाहौर में, किसी ब्रांच पे कभी ऐसा वकूआ नहीं हुआ। ये तारीख में पहली दफ़ा ऐसा वकूआ हुआ है। तो हम एज ए मीडिया पर्सन इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। अगर खातून राइट पर होती तो हम उस खातून के साथ खड़े होते। हमने हमेशा हक और सच का साथ दिया है। इस पे हम हल्फन बयान करते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन ये कह रही है कि इस औरत ने दीदा दनिस्ता किसी मंसूबे के तहत प्री प्लान्ड ये ड्रामा रचाया है और इसके हकायक इस तरफ जा रहे हैं कि हमारी कोई ना कोई दिहाड़ी लग जाए। अब सुलह के मामलात चल रहे हैं जी, सुलह कर लेते हैं। सुलह किस चीज़ की? पर्चा हो गया है, बंदा चला जाएगा, थाने चला जाएगा, जेल चला जाएगा, कोई बात नहीं, ज़मानत हो जाएगी, वो पर्चा फेस कर लेंगे ये लोग, इनके लिए ये मसला नहीं है। लेकिन उनके नाम को बदनाम करने के पीछे कौन लोग हैं, उनका पता कराना बड़ा ज़रूरी है। बारह नाज़रीन, यहाँ आपको एक फुटेज चलती नज़र आ रही होगी पूरी इस व्लॉग में। आप तवज्जो से देख सकते हैं कि औरत जो है वो उसका रवैया क्या है और चीज़ें कैसे तोड़ रही है, वो थप्पड़ कैसे मार रही है। उसके बाद लड़के ने उसको को 1 2 3 थप्पड़ लगाए हैं। लेकिन सोचना ये है कि वो बच्चे जो तनख्वाहदार हैं, 30-40 हज़ार तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, वो किसी औरत के गले नहीं पड़ सकते। और ये मुकदमा झूठा और बिल्कुल बेबुनियाद है। आला हुकाम से मैं गुजारिश करूंगा कि बिजनेसमैन पहले बड़े तंग हैं, इनको तंग ना करें, इनके साथ इस तरह की नाइंसाफियां ना करें। DIG साहब, आप अच्छे इंसान हैं। कामरान फैसल साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ। ये पर्चा सर आपकी देखें, पुलिस ने बेगुनाह लोगों पर पर्चा काट दिया। पर्चा तो उस औरत के खिलाफ होना चाहिए और इस मुकदमे को फौरी तौर पर खारिज करें और कानूनी तकाजे पूरे करते हुए ना इंसाफ, इन लोगों को इंसाफ दें जिनका 2-4 दिन कारोबार बंद रहा, जिनका नुकसान हुआ और उस औरत ने किसके कहने पर यह किया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। आज तक के लिए इतने। नाज़रीन, अपने मेज़बान मलिक यामीन मान को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हमारे इदारों को इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए।